Students, now let us see this example. Solve the pair of equations. अभी यहाँ उन्होंने linear equations ये word नहीं यूज़ किया, तो क्या ये linear equation है ही नहीं? तो अगर ये linear equation नहीं है तो इसको हम solve कैसे करेंगे? तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये linear equation है कि नहीं. ओके, अभी आप देखिए जूनियर क्लासेस में एक रूल पढ़े हैं, लॉ ऑफ इंडाइसिस 1/a⁻m. अभी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a⁻m. ओके, तो यही रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. तो इसको लिखेंगे हम 2x⁻1, क्योंकि ये यहाँ पे पावर 1 था ना, वो न्यूमरेटर में जाने के बाद -1 हो गया. नेक्स्ट 3y⁻1 इज इक्वल टू 13. अब मुझे बताइए ये लीनियर इक्वेशन है क्या? इसका जो पावर है वो होल नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन होने के लिए इसका पॉलिनॉमियल होना ज़रूरी है, और पॉलिनॉमियल होने के लिए जो वेरिएबल्स है ना उसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो एक्सपोनेंट्स होल नंबर होने चाहिए. तो ये होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये इतना पोर्शन पॉलिनॉमियल नहीं है, इसका मतलब ये पूरा लीनियर इक्वेशन है ही नहीं. सिमिलरली ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है. ओके, तो अगर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है तो इसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? चलो देखेंगे. नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2 × 1/x. कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं. देखिए x डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में ही है. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यही टर्म मिलने वाली है, यानी ऐसे लिखने के बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1/y, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इज इक्वल टू 13. अभी ये इक्वेशन को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 5 1/x -4 1/y इज इक्वल टू -2. ठीक है. अभी देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन है दो इक्वेशन में, 1/x 1/x, 1/y 1/y, बस ये चेक करना. फिर पुट 1/x एज u v p q, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. मैं यूज़ करती हूँ u इज़ अ वेरिएबल, एंड 1/y इज इक्वल टू v, स्मॉल v, यानी जहाँ जहाँ आपको 1/x दिख रहा है वहाँ यूज़ करना u, और जहाँ 1/y है वहाँ पे v यूज़ करना है. ओके, चलो तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2u, ये हो गया u, प्लस 3v इज इक्वल टू 13. तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. अभी देखिए ये लीनियर है. क्यों लीनियर है? यहाँ जो भी वेरिएबल है u एंड v उसके देखिए एक्सपोनेंट, ये होल नंबर है ना, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है. अभी देखिए सेकंड इक्वेशन, चलो सेकंड इक्वेशन को भी ऐसे ही लिख लेंगे. तो 5 ये होगा u, तो 5u -4 ये हो जाएगा v इज इक्वल टू -2. ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2. अभी इसको हम किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? आइदर यू कैन यूज़ एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट यहाँ ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है जब तक आपको यहाँ कहा नहीं जाता है कि सॉल्व ग्राफिकली. ठीक है, तो हम इसको अभी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि वो सबसे शॉर्ट मेथड है. तो अभी हम किसको एलिमिनेट करेंगे? क्या ईजी है एलिमिनेट करना? तो देखिए यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, तो इसको एलिमिनेट करना ईजी है. बट द कोइफिशिएंट ऑफ v, यहाँ ये साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, या ओके ठीक है, कोइफिशिएंट ऑफ v इज़ +3, कोइफिशिएंट ऑफ v इज़ -4. अभी यहाँ मुझे कोइफिशिएंट ऐसे चाहिए, इक्वल चाहिए, लेकिन उनके साइन अपोजिट चाहिए. तो अभी देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो हम 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज़ 12. तो क्यों ना हम यहाँ पे 12 लाएंगे. ठीक है, तो अभी हम 12 लाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ आपको 12 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरे इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. और यहाँ 12 लाना है तो पूरे इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1/4 एंड इक्वेशन 2/3 ऐसे लिखना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 8u। ओके, सबको मल्टीप्लाई करना है, प्लस 8 इंटू 3 12v इज इक्वल टू 13 इंटू 4 52। ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3, सो 3 इंटू 5 15u माइनस 3 इंटू 4 12v इज इक्वल टू -6। आपको बात समझ में आई मैंने क्यों इसको सेम किया कोएफिशिएंट्स को? क्योंकि यहाँ देखिए +12 है, यहाँ -12 है, तो इजीली कैंसिल हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है, तो ये एलिमिनेट हो गया है। उसके लिए हमें एडिशन करना पड़ेगा। अभी ये हो गया है 23u और ये बन गया है 46। ठीक है, नाउ 23 यहाँ लिखती हूँ, 23u इज इक्वल टू 46, सो u इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमारा u तो आ गया। अभी हम v निकालेंगे, तो v हम फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे, सो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू हो गया 13। u की वैल्यू पुट करेंगे तो u की जगह अगर 2 रखते हैं तो ये बन जाएगा 4 प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ठीक है, हमें चाहिए v इज इक्वल टू 13 माइनस 4, ये हो जाता है 9। ओके, सो 3v इज इक्वल टू 9, सो v इज इक्वल टू 3। लेकिन मुझे तो चाहिए x एंड y। ओके, अभी तक एग्जाम्पल ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आपका देखिए ये क्या था, x 1/x अगर u है और u की वैल्यू है 2 मीन्स 2/1। ठीक है, आगे लिखती हूँ। हाँ, 1/x है u, तो 1/x हो गया 2, 1/x हो गया 2। अगर 1/x 2 हो गया तो x क्या होगा? x क्या होगा? 1/2। अरे कैसे आया देखिए ना, 1/x इज इक्वल टू 2 मीन्स 2/1 होता है ना। तो अभी एक काम कीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कीजिए, तो ये बन जाएगा x/1, तो ये बन जाएगा 1/2। देखिए x इज इक्वल टू 1/2। आई बात समझ में? तो इस तरह से x की वैल्यू तो आ गई। अब y निकालेंगे। देखिए हमारा पर्पस वही था ना, x और y निकालना, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे निकालती हूँ। तो देखिए अभी y 1/y इज इक्वल टू v, और v की वैल्यू तो है 3, सो y क्या होगा? आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ना, 1/y अगर 3 है तो y 1/3 नहीं होगा। एंड देयरफॉर लास्ट स्टेटमेंट आप लिख देना, लास्ट स्टेटमेंट देयरफॉर, यहाँ जगह नहीं है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3 इज अ solution of given pair of equations. Okay.